मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। भैया ऐसा कुकर दो जो सीटी के साथ साथ नंबर भी बताए। मोबाइल यूज करते हुए ध्यान ही नहीं रहता कि कितनी सीटी बज चुकी है। पप्पू की एक खूबसूरत लड़की से नई नई शादी हुई। दोनों आपस में डिसाइड करके हनीमून मनाने के लिए एक हिल स्टेशन पर गए। जब वहां दोनों एक होटल के अंदर गए तो होटल के मैनेजर ने पप्पू का नाम पूछे बिना ही रजिस्टर में लिख दिया। पप्पू की पत्नी यह देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई कि उसका पति इतना ज्यादा फेमस है। तो कुछ देर बाद उसने मैनेजर से पूछा। मैनेजर बोला, मैडम जी, दरअसल पप्पू सर हर साल हनीमून मनाने यहीं आते हैं। एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया। वहां से एक बिल्ली गुजर रही थी तो चूहे ने बिल्ली से कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, फिर चाहे मुझे खा लेना। बिल्ली ने लात मारी और गिलास गिर गया। चूहा निकलकर भागा और बिल में घुस गया। बिल्ली ने कहा, झूठे धोखेबाज, तुम तो कह रहे थे कि मुझे निकालो, बेशक मुझे फिर खा लेना। चूहा मुस्कुराया और बोला, जान नाराज मत होना, उस वक्त मैं शराब के नशे में था। पत्नी बोली, सुनिए, शादी पर आपकी दी अंगूठी कहीं खो गई। पति बोला, और आज ही मेरी कोट की जेब से 500 रुपए चोरी हो गई। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छी बात ये है कि तुम्हारी अंगूठी मिल गई। पत्नी बोली, सच्ची? कहाँ मिली? पति बोला, उसी जेब में से जिसमें से मेरे 500 रुपए गायब हुए हैं। पूरे लॉकडाउन के दरमियान घर में बैठे रहने के कारण श्रीमान और श्रीमती के 36 गुण मिल गए हैं। उनमें से 35 गुण श्रीमती के हैं और श्रीमान का सिर्फ एक ही गुण है और वह है चुप रहना। माँ बाप कुछ करने से रोके तो वो बुरे हैं और बाबू सोना कुछ करने से रोके तो वो केयरिंग। इतनी नौटंकी कैसे कर लेते हो बे? कपड़े धोते देख पड़ोसन बोली, शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। पति खाना खाते हुए, एक रोटी और देना जरा। पत्नी बोली, खत्म हो गई। पति हैरानी से, ऐसा कैसे? पत्नी तिरछी नजर से देखते हुए बोली, वैसे ही जैसे कल साड़ी लाने के लिए पैसे खत्म हो गए थे। भारतीय समाज के अनुसार यदि आप आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई में बहुत खराब हैं।
पुरानी फिल्मों में लड़के के माँ बाप कितने बलगर होते थे। कहते थे हमें लड़की सिर्फ 2 कपड़ों में चाहिए। मतलब पिता बोले बेटा दूध पिएगा? बेटा नहीं। पिता जूस ही पी ले बेटा। बेटा नहीं पिताजी। पिता बिल्कुल माँ पर गया है लगता, ये खून ही पिएगा। माँ वही बैठी थी, उससे रहा नहीं गया। माँ बोली बेटा सेब खा लो। बेटा बोला नहीं माँ। माँ तो एक संतरा खा लो बेटा। बेटा नहीं माँ। माँ बोली बिल्कुल बाप पर गया है, चप्पल ही खाएगा। शादी के बाद पहले के कुछ महीने कपल्स एक दूसरे का ख्याल ऐसे रखते हैं जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले मरीज का। पड़ोसी पड़ोसी के काम आए तो ये अच्छी बात है। बवाल तो तब शुरू होता है जब पड़ोसी पड़ोसन के काम आने लगते हैं। मेरा खत पढ़कर वो मुझे घूर कर देखने लगी और पास आकर बोली राइटिंग सुधार कमीने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। दुख इस बात का नहीं कि श्रीमती जी घर का सारा काम करवाती हैं। तकलीफ ये है कि काम हो जाने के बाद वो सहेली से फोन पर कहती हैं ये आदमी किसी काम का नहीं। लड़कियां जब स्टाइलिश झोला टांग कर निकलती है ना तो ऐसा लगता है आटा चावल मांगने निकली हैं। मैंने तो जब तक चुनाव प्रचार है तब तक के लिए अपनी काम वाली बाई को छुट्टी दे रखी है। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी के 35वें जन्मदिन पर 35 गुलाब ऑर्डर किए। पत्नी के पास भेजने के लिए साथ ही एक नोट भी लिखा, प्रिय मैं उतने फूल भेज रहा हूँ जितने की तुम लगती हो। उधर फूल वाले की एक के साथ एक फ्री स्कीम चालू थी। आज तक गुप्ता जी समझ नहीं पाए कि आखिर उनका तलाक क्यों हुआ। डॉक्टर के क्लिनिक पर बॉयफ्रेंड जानू अभी बहुत दर्द हो रहा है। गर्लफ्रेंड ओ मेरे सोना मेरे बाबू अब ठीक है। बॉयफ्रेंड हाँ बेबी अब थोड़ा आराम है। पास खड़ा डॉक्टर बोला लालत है मेरी MBBS की डिग्री पर। बेइज्जती की चरम सीमा होती है। एक शख्स ने साथ में सफर कर रही खूबसूरत महिला से पूछा क्या मैं आपकी लगाई हुई परफ्यूम का नाम जान सकता हूँ? मैं अपनी पत्नी को तोहफे में देना चाहता हूँ। महिला बोली यह परफ्यूम अपनी पत्नी को मत दीजिएगा वरना किसी भी जलील आदमी को उनसे बात करने का बहाना मिल जाएगा।
सुबह सुबह एक बाबा ने पकड़ लिया और कहा, निकाल बच्चा 500 रुपए, तेरा भाग्य खुलने वाला है। करोड़पति बाप की बेटी से तेरी शादी होने वाली है। मैंने कहा, बाबा 1000 रुपए ले लो, पर ये बताओ घर में 2 बच्चे और एक पत्नी है, उनका क्या करूं? योग गुरु बोले, क्या योग करने से आपके पति के शराब पीने में कोई बदलाव आया? पत्नी बोली, जी गुरुजी, अब वो सर के बल खड़े होकर और लेट कर भी शराब का सेवन कर लेते हैं। पति बोला, सिर और बदन में बहुत दर्द हो रहा है, जरा गुप्ता के घर से आयोडेक्स ले आओ। पत्नी बोली, वो नहीं देंगे, बहुत कंजूस हैं। पति बोला, हाँ है तो खानदानी करम जले, मर जाएंगे यूं ही, पर देंगे नहीं। ऐसा करो, तुम अलमारी से अपनी ही निकाल लो, दर्द कुछ ज्यादा ही है। एक महिला रोज बैंक आती थी और बिना किसी काम के दिन भर बैठी रहती थी। एक दिन मैनेजर ने उससे पूछा, तुम यहाँ रोज आकर यहाँ बैठी रहती हो, पूछ सकता हूँ किस लिए? महिला बोली, मैं मनोहर लाल की पत्नी हूँ, जो यहाँ बैंक में काम करते हैं। जिस तरह से कोहली, जडेजा, रोहित की पत्नियां अपने पति का हौसला बढ़ाने स्टेडियम में आती हैं, वैसे ही मैं भी अपने पति का हौसला बढ़ाने आती हूँ, ताकि कल को वो भी मैनेजर बन जाएं। पति बोला, आज रविवार है, रिफ्रेश होने का दिन, चलो एक गेम खेलते हैं। तुम चांद और मैं धरती बनकर पूरा दिन गुजारेंगे। पत्नी बोली, वाओ, मैं चांद, तुम धरती, मजा आएगा खेल में। अब बताओ मुझे यानी चांद को क्या करना है? पति बोला, अब तुम्हें आज पूरे दिन इस धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर रहना है। रामायण पात्र बाली के सामने जो भी आता था, उसका आधा बल बाली में चला जाता था। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं जब भी पत्नी के सामने जाता हूँ, वैसे ही मुझे कमजोरी के साथ साथ चक्कर भी आने लगते हैं। ऐसा लगता है बाली कहीं ना कहीं इस युग में घर वाली के रूप में अवतरित हो गए हैं। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से काफी मशहूर हो गया। एक बुढ़िया उसके पास आई और बोली, तुम ही दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो ना? आदमी बोला, दुनिया को दफा करो, मैं तो आपको देखकर हैरान रह गया कि इस उम्र में ये रंग, ये दिलकशी, ये हुस्न। बूढ़ी औरत बोली, हे भगवान, लोग भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले इंसान को झूठा कहते हैं। पति बोला, हर बात पर तुम मेरा मेरा करती रहती हो, तुम्हें हमारा कहना चाहिए। अब बताओ, इतनी देर से अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? पत्नी बोली, हमारा पेटीकोट।